तो बताइएगा राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाने जाते हैं। वन का ऑप्शन देना है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाने जाते हैं। वन का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो चलिए वन का ऑप्शन क्या बनेगा। तो याद रखिए जो राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश होते हैं उन्हें राज्य शासनादेश कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा, राज्य शासनादेश बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण आपका नहीं है। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। तो देखो भाई कार्यालय आदेश में क्या होता है, निर्वैधिक तो होता है। यहाँ पर नपा तुला मतलब ये होता है कि बहुत ही कम मात्रा में लिखा जाता है जो पत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी रामलीला लिख दो अपने घर मोहल्ले परिवार की, है ना। तो नपा तुला ही लिखा जाता है और अनौपचारिकता यहाँ पर होती है। लेकिन जो बाहरी भीतरी बातें ये आपकी नहीं होती, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर, बाहरी भीतरी बातें। ये सब आपको नहीं लिखना चाहिए, एक लिमिट में लिखना चाहिए। तो इस कारण से इसका जवाब बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। ये बताइएगा कि अगर आप अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में गए और आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है ना, तो अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आप किसे आवेदन लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, व्यवस्थापक महोदय को लिखा जाता है। याद रखिएगा व्यवस्थापक महोदय यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है नीचे दी गई पंक्ति आपको दी गई है। यहाँ पर देखिए जैसा कि डेली आपको होता है उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। कह रहा है काल ना तो सहज है, काल ना तो सहज है, और इसके बाद क्या भर सकते हैं भाई, क्या भरा जा सकता है, काल ना तो सहज है परिभाषित हो सकता है, ना ही वह किसी सीमा में बनता है। देखिए ए नंबर को आप लॉक करेंगे, यहाँ पर ए नंबर जो ऑप्शन है ए नंबर को लगाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। स्किप नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करिए, 6 तक आपको एक्स्ट्रा है। मतलब यहाँ पर जो यह डाला हुआ है ये इधर उधर आपके हैं, इनको अरेंज करना है। यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 5 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा है, बड़ी है, अर्थात जिसका ऑप्शन है डी नंबर है। इनमें से सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी है। आपको दिया गया प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए 6 का ऑप्शन देखिए, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रदर्शनी इस प्रकार से होता है दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रकार से प्रदर्शनी सही लिखा जाता है। अगला बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध दिया गया है। इनमें से कौन सी एक वर्तनी है जो अशुद्ध दी गई है। चलिए देखिए कौशल्या भी सही लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त ये भी सही लिखा गया है, मेघनाद भी सही दिया है। लेकिन राहुल सक्रात्यायन में देखिए जो आपका ये सा लगा दिया है ना एक्स्ट्रा, ये सा नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा यही इसमें गलती थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो स्वर संधि का प्रकार क्या नहीं है, देखो दीर्घ संधि, यण, गुण, है ना, ये होते हैं। लेकिन आपका विसर्ग होता है क्या भाई, ये तो स्वर में नहीं आएगा ना, ये तो विसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर है। अगला दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो गा का परिवर्तन क्या हो जाता है, का हो जाता है, तो दिक धन अंबर बनता है। क्या दिक धन अंबर, देखिए ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा डी नंबर। अगला बताइए आजन्म में समास कौन सा है। और ये तो आपको हमेशा मिलता है कि मैंने बताया जब कभी भी किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो, जब उपसर्ग लगा हो तो क्योंकि वही जो उपसर्ग होता है वही प्रधान होता है, और जब वही प्रधान होता है वही होता है अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की पहचान करना है, 11 को ऑप्शन लॉक करना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है आपका आंसर मुनिवर में तो आपका बनेगा नहीं, है ना। सुसंगत में तो कर्मधारय समास हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी नंबर आपको दिया गया है आपका पराधीन, याद रखिएगा पराधीन में जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पराधीन। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए पराधीन समझ में नहीं आया है। देखो पर मतलब पर के अधीन, पर मतलब होता है दूसरे के अधीन, इसीलिए बोलते हैं पराधीन। ठीक है ना। चलिए बताइए अलंकार में हो जाएगा अलम धनकार। अलंकार कहां पर है, तो ऑप्शन देखो डी हो जाएगा, अलम धनकार होता है। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग पूछा गया है, तो इसे जब तोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा 13 नंबर में। तो ये बन जाता है प्राक धन ऐतिहासिक। क्या होता है, प्राक धन ऐतिहासिक में टूटता है, तो इस कारण से इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, प्राक धन ऐतिहासिक बनेगा। दोस्तों अगला बताइएगा कि आह आप आ गए, वाक्य में आहा जो शब्द आपका है ये आपका है क्या। देखा जाए जो आपका वाक्य है ये आपका शुद्ध दिया है, इसमें एक एक्स्ट्रा दे दिया है आह। अगर आप ये ना लगाते तो भी आपका वाक्य सही होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुशी आई मिली है,
इतने दिनों बाद कोई आया है तो आपने यहाँ पर ये शब्द क्या है, एक अव्यय है। अर्थात वाक्य ना बिगड़े और उसका प्रयोग सुंदरता के लिए कर दिया जाए, है ना, और उसे अगर हटा दिया जाए भी तो भी कोई दिक्कत ना हो, तो ये आपके अव्यय होते हैं। याद रखिए ऑप्शन सी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम दिया गया है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा और रात। देखो रात का रात्रि होता है, अंधियारा तो कहा नहीं जाएगा भाई, तो ये शुद्ध मतलब कह सकते हैं ये तो गड़बड़ है ही है। अंधेरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन शुद्ध रूप से बोलेंगे अंधकार, बिल्कुल सही कर देंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर है, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला दिया गया कंगन शब्द जो आपका है, तो कंगन का तत्सम क्या होता है? कंगन का तत्सम दोस्तों बताइएगा 16 नंबर में। जो लोग भाई पहली बार जुड़ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और जय हिंद जरूर लिख दिया करें क्लास में, ताकि हमारी आपकी पहचान बनती रहे। हमने बताया है कि ऑफलाइन भी कमेंट कर दिया करें, ताकि यहाँ पर आपका जय हिंद देख के पता चल जाता है कि नहीं आप हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं। और पुराने स्टूडेंट तो हम जैसे बोलते हैं वैसे उनके नंबर आ जाते हैं, वो लोग तुरंत जय हिंद लिख देते हैं, लेकिन पुराने वालों को हम सबको जानते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। चलिए बताइए कंगन का तत्सम यहाँ पर होता है 16 नंबर का ऑप्शन बी। याद रखिए कंकड़, क्या कंकड़ होता है। लाइक शेयर भी कर दीजिए, लाइक शेयर भी आप लोगों को ही करना है ना, दूसरे चैनल वाले थोड़ा आएंगे, आप लोग ही पढ़ेंगे तो आप लोग ही लाइक शेयर करेंगे ना, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में जो दिया गया है 17 से लेकर आपके 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। संसार की दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। अर्थात मनुष्य के बारे में जो वाणी है, कर्म है, उसके बारे में इसमें से आपका गद्यांश दिया गया है, और ये आपका आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे, कोई समस्या इसमें से नहीं है। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है। अब आप ही बताइए, जो आपका 21 नंबर है, 21 नंबर है तो ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पर जो आपका दिया गया है तत्सम नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी आपने बताया था जो खा होता है तो खा का परिवर्तन छा हो जाता है, और जब छा हो जाता है तो ये आपका तत्सम बनता है। तो आपका जवाब क्या होगा? सी नंबर है, क्योंकि ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद बताना है। तो देखो यहाँ पर बताया था रचना, 3 वर्ण आपके दिए गए हैं, तो 3 आपके प्रकार भी हो जाएंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, उपयुक्त सभी, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला बताइएगा कि कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा है, अर्थात जहां पर समूह का बोध हो रहा हो। मोहन में तो समूह लगा नहीं है, पुस्तक में भाई ऐसा तो नहीं कहा है कि नहीं, हाँ यहाँ पर पीटी एग्जाम की बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, सिर्फ एक पुस्तक बात है, ये कोई पुस्तक आपको दी है तो इसमें भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखो आपका नदी दिया है, यहाँ पर कक्षा में बहुत लोग होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है। तो चलिए 24 नंबर में अशुद्ध वर्तनी बताइएगा, क्योंकि यहीं से गड़बड़ियाँ होती हैं। हमने बताया हिंदी में आपको अगर दिन में अगर 15 मिनट का समय दे दिया, मात्र 15 मिनट का समय दे दिया, तो समझो 1 महीना में आपकी हिंदी कंप्लीट। अगर थोड़ा बहुत आती है तो आप अगर एक दिन में 15 मिनट का समय दे दिया तो समझो 1 महीना में हिंदी आपकी कंप्लीट, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, यहाँ पर जो नहीं आता है उसी को ध्यान देना है। देखिए भाई यहाँ पर जो साधु दिया, क्योंकि पूछा है अशुद्ध पूछा गया है, देखो साधु जो आपका दिया गया है आपका देखो सही है। यहाँ पर जो आपका दिया है शून्य, ये भी सही दिया गया है। अब आपके पास दिया है सांसारिक, और आपको दिया गया है आपका अनुग्रहित दिया गया है, अरे सॉरी यहाँ पर दिया गया है हस्ताक्षेप दिया गया है। अब आप ही बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? चलिए देखिए आपका 24 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। हस्ताक्षेप जो दिया है ता में बड़ा की मात्रा है, तो ये बड़ा की मात्रा नहीं होती है, हस्तक्षेप होता है दोस्तों, क्या हस्तक्षेप होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतर्धान। अंतर्धान ये देखिए आपका सही दिया गया है ना। फिर यहाँ पर आपका अनुग्रहित भी सही दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया अध्यात्म दिया गया दोस्तों, याद रखिए जो बड़ा में मतलब आ में बड़ा की मात्रा है वो नहीं होता है, सिर्फ छोटा होता है, अध्यात्म होता है। तो इस कारण से ये वाला आपका भरा जाएगा, अर्थात जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी वाला, ये गड़बड़ दिया गया था। क्लियर है? यहाँ पर अधीन जो आपका है बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोग डी नंबर लगा रहे हैं, ये जो अधीन है वो बिल्कुल सही है। गलती सिर्फ यहाँ पर ये है कि जो बड़ा है उसको हटाइए, छोटा लगा दीजिए, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया विरहिणी, और इसके बाद यहाँ पर दिया है ग्रहणी, फिर आपका विभीषण, फिर आपका जगत गुरु। देखिए 26 नंबर में क्या होगा? तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे विरहिणी। देखो विरहिणी यहाँ पर जो मात्रा होती है इस प्रकार से होती है, पहला ही ऑप्शन क्या है? गड़बड़ हो गया है। अगला दिया गया है यहाँ पर उज्ज्वल है, कवित्री है, तो भैया जब ये कवित्री सही है तो ये तो गड़बड़ हो ही जाएगा, तो एक में कोई ना कोई तो बाहर निकल के जाएगा। ऑप्शन सी नंबर जो आपका है ये गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आप लोगों के लिए चैलेंज दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बताइए अनसूया, ऐनक, संकट और आपका संशय कौन सा बनेगा भाई? चलिए 28 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा क्या होगा? चलिए 28 का ऑप्शन सभी लोग भाई सही दे रहे हैं। सब लोग कैसे सही दे रहे हैं? कुछ लोगों के गड़बड़ हैं। देखो भाई यहाँ पर जो अनसूया होता है बिल्कुल ये सही लिखा है,
आप लोग पढ़ोगे अनसुईया, लेकिन अनसुईया नहीं होता है, अनसुआ होता है। मतलब ये जो आंसर है ऐसा ही दिया है। यहाँ पर गड़बड़ आपका संकट में है, और संकट में यहाँ पर होता है, इस प्रकार से संकट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे आपका लोहा है, लोहा जो आपका आता है द्रव्यवाचक में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो अच्छी बात है भाई। यहाँ पर जब अपने आप वस्त्र साफ कर ले रहे हो, मतलब बात अपनी ही कह रहे हो, अर्थात निजवाचक यहाँ पर जिसका भी है राइट हो जाएगा। अगला क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह होता है उसे क्या कहते हैं। तो वर्तमान दिया है, क्रिया दिया है और संदेह दिया है, तो आप कहेंगे सर जी वर्तमान है, तो लगा दीजिए वर्तमान, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये भी आपका बन सकता था, लेकिन प्रतिदिन लगाने से वाक्य में सुंदरता आ गई और इस सुंदरता को हम हटाना चाह रहे हैं। तो ये जो सुंदरता है अब तो आपके है क्या, ये अव्यय है। क्या अव्यय, क्योंकि अव्यय का काम होता है वाक्य को सुंदर बना देना, है ना। तो यहाँ पर इसको हटा भी लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ये क्या है अव्यय है, याद रखिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन दिया है बारी बारी में अव्यय क्या है। तो बारी बारी में मात्रा तो होगा नहीं, न्यूनता भी नहीं होगा, रीत नहीं होगा, श्रेणी जरूर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका सी नंबर। अगला है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत दिए गए हैं। किस शब्द के पर्यायवाची गलत दिए गए, गलत दिया गया है। उद्धत का विलोम क्या होता है। उद्धत का विलोम दोस्तों क्या होता है, विनीत होता है, नोट कर लीजिएगा। उद्धत का विनीत होता है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है उन्मूलन का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा, उन्मूलन का विलोम पूछा गया, उन्मूलन पूछा गया है ना। यहाँ पर आप लोगों को उन्मूलन पूछा है तो आप कहेंगे उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना, तो इसका मतलब होता है रोपड़, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर उन्मीलन होता, क्या अगर उन्मीलन होता तो आप लोग निमीलन लगा देते, लेकिन यहाँ पर उन्मूलन है तो आपको रोपड़ ही लगाना है। ठीक है, अगला बताइएगा कि नायक और नायिका एक दूसरे में तड़पते हैं, तो रिक्त स्थान आपको भरना है। जब नायक नायिका तड़प रहे हैं तो बताइए कि क्या उनमें से समस्या आ रही है। तो समस्या का समाधान क्या होगा, ये आपके वियोग रस में परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर वियोग भर दिया जाएगा, तो आपके यहाँ पर जो समस्या थी वो आपकी सॉल्व हो गई, है ना। ऑप्शन भर दिया जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है करुणा किसी की अपेक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 38 की बात कर दिया जाए, 38 की बात कर दिया जाए तो यहाँ पर कह रहा है करुणा किसी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करती है, क्योंकि अपेक्षा है तो प्रतिकार, जो कि ऑप्शन क्या है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य इनमें से क्या है। अब ये बताइए अकथनीय किसे कहेंगे। अकथनीय जो आपका है इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अकथनीय मतलब होता है यहाँ पर सी नंबर, जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिए, मजा तभी आता है जब आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग तो भाई सपोर्ट कर ही सकते हैं, क्यों भाई। जितने लोग भी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग वही वीडियो को लाइक करिएगा। सपोर्ट आपका भी होना जरूरी है ना। जब दोनों तरफ से सपोर्ट होता है तभी काम बनता है, ठीक है ना। चलिए देखो, चौकड़ी भूल जाना, मोहरे का अर्थ बताना है, मतलब होता है राह न सूझना, जो कि ऑप्शन क्या है ए नंबर बनेगा। अगला है जूतियों में दाल बांटना, मतलब क्या होता है। तो भैया लड़ाई झगड़ा बहुत हो रही है ना। क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब होता है पढ़ा लिखा नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा ना होना, ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। मूर्ख मत लगाइएगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख हो जाता है ना। मूर्ख तो नहीं होता है, यहाँ पर पढ़ा लिखा ना होना ये कह सकते हैं। अगला दिया गया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य में एक पॉइंट हमने बताया था कि जिस भी वाक्य में जा शब्द आ जाता है, जिसने हो गया, जो हो गया, ज्यों की हो गया, वही आपका मिश्र वाक्य होता है। तो देखो आपको शब्द मिल गया है ना। बस हमने बताया है कि मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य में बिल्कुल पहचान अगर आपको आती है तो भैया आपको बहुत आसानी से जवाब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द आपका मिल गया है तो मिश्र वाक्य हो गया है। अगला है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। वाक्य में यहाँ पर बताना है प्रकार कैसा है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। चलिए परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, यहाँ पर बताइए क्या वाक्य हो जाएगा। अगर हम यही बोल देते परिश्रम करने से सफलता मिलती है, अगर हम बोल देते परिश्रम करने से सफलता मिलती है, तो दोस्तों आप लोग कहते हैं ये सरल वाक्य है, लेकिन आपसे दिया है परिश्रम करके, तो एक टेंस ये हो गया, फिर सफलता प्राप्त करो एक सेंटेंस ये हो गया, अर्थात ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो 44 का ऑप्शन है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सही विकल्प आपको बताना है, कह रहा है तुम तुम्हारा काम करो, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। यहाँ पर 45 में अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है तुम तुम्हारा नहीं होता, तुम अपना काम करो। देखिए ऑप्शन लगभग सभी का सही आ गया है, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अगला बताइएगा, कह रहा है से पृथक होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग करते हैं। तो भैया से शब्द होता है अपादान में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक छंद दिया गया है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए इस छंद को नोट कर लीजिए। जो सरसी छंद होता है उसमें क्या होता है 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है, और अंत में क्या होता है गुरु, फिर इसके बाद लघु होता है, याद रखिएगा। पहले गुरु होता
होता है फिर लघु होता है, क्योंकि इसमें और इसमें अंतर सिर्फ यही का है जो आपका लास्ट में दिया है। तो इसका आंसर आपको लगाना है डी नंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया एक पॉइंट हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो अभी आप कहेंगे सर जी आपने गलत पढ़ा दिया। तो देखो एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं, जैसे आपका जो करण दिया है, तो करण में क्या होता है, क्रिया होती है, क्रिया का साधन होता है, मतलब किससे किसके द्वारा होता है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें संबंध वाले में, है ना, या बोले आपका संबोधन में, तो संबोधन में होता है किसी को पुकारने के लिए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, किसी को पुकारने के लिए संबोधन में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। कह रहे कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक बताइएगा। कह रहा है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक बताना है 48 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपकी नासिरा शर्मा। नोट करिए यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा नासिरा शर्मा, आंसर राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है, तो भाई कर्म का विद्या हो गया, मान लेते हैं, मत्स्य का मृग हो गया, मान लिया है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है आपका दधि का भात, है ना, तो दधि का भात थोड़ा होता है, दही होता है, तो भैया गड़बड़ आपके कहां पर है, आपकी बी में है। अगला है बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत साह जैसे। मतलब यहां पर हो गया बूंद आघात सहस गिर जैसे। गिर मतलब होता है पर्वत होता है, आघात मतलब यह हुआ कि बूंदों के गिरने से, बूंदों के गिरने से पहाड़ को कोई इफेक्ट नहीं आता है ना, पूरा पूरा सहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार खल मतलब होता है जो दुर्जन होते हैं, है ना, जो थोड़े से अजीब इंसान होते हैं, वो कुछ भी बोलते रहे संत लोगों को, वो लोग सुनते रहते हैं। जो आपके कह सकते हैं जो थोड़ा सा मतलब क्या बोले, उनको बोले खल मतलब होता है जो दुष्ट होते हैं, तो दुष्ट लोग कुछ भी बोलते रहे संत को, वो सहते रहते हैं, इसका मतलब ये था। तो ये जो आपका होगा बी नंबर होगा, उदाहरण बनेगा। अब आपको नया लग रहा था, तो नया लग रहा है, तो आंसर आपका बी क्या होगा, ये उदाहरण हो जाएगा। 1 मिनट के अगर हम बोले कि अगर उदाहरण ना होता ऑप्शन में, तो एक जरूर होता दृष्टांत, क्या हो जाता, दृष्टांत हो जाता, क्योंकि दृष्टांत में क्या है, इसकी तुलना यहाँ से आपका बराबर की गई है। तो यहाँ पर आपका उदाहरण ना होता तो दृष्टांत आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये नया है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और नहीं नया है तो अच्छी बात है। अगला है कि अधर धरत कही, अधर धरत हरिके परत, होठ डीठ पट जो होती, हरिबांस की बांसुरी, इन धनुष रंग होती। ये दोहे में अलंकार पूछा है 51 नंबर में। अब यहाँ पर भी आपको नया है तो भी इसको नोट करिएगा। अब आपको बता दें कि आप लोग एग्जाम में ये मत सोचा करें कि नहीं हम पूरा का पूरा सॉल्व करके ही आएंगे, है ना। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी अलंकार होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, या आपको नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अलंकार लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है ना। ये ऐसा रिचार्ज है जो अनलिमिटेड चलता है, जियो से ज़्यादा फास्ट रहता है, तो अलंकारों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से आप उसमें पीछे मत पड़िएगा। तो यहाँ पर आंसर नोट कर लिए, अगर दोबारा मिल जाता है तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो दिया है, राधा ने कृष्ण से बातें की, राधा ने कृष्ण से बातें किया, पूछा गया है रेखांकित शब्द के आधार पर यहाँ पर कारक कौन सा है, तो राधा यहाँ पर क्या काम है, राधा यहाँ पर कर्ता का कार्य कर रही है, तो भैया ने जो होता है वो कर्ता ही होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है, यहाँ पर 53 नंबर में बहुवचन पूछा गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कहोगे गौ, तो भैया गौ नहीं बनेगा, क्योंकि गौ का बहुवचन होता है गौवें, क्या होता है गौवें, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा गुर्जन, क्या हो जाएगा गुर्जन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, तो गए थे, है ना, गए थे ये पूछा है, मतलब यहाँ पर एक क्रिया पूरी हो गई है, अर्थात ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्या पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गए थे, है ना, रास्ते से लौट के तो नहीं आए हैं, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण आपको बताना है, निपात का उदाहरण में से क्या हो जाएगा, निपात की संख्या होती है 9, दोस्तों कितनी होती है, 9 होती है। अब यहाँ पर देखो निपात जो आपका होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा ए नंबर जी, क्या बना है जी, हाँ देखो निपात की जो संख्या होती है वो आपकी 9 होती है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर। अब ये अरे मात्रा आदि नहीं होती हैं, आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में हमने पहले से ही भेज दिया है इसको, ताकि अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके उसे पढ़ सकते हैं, हमने आज ही उसको भेज दिया है टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम पे निपात पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से, निपात क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सब आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम आपका है देव जी के ट्रिक, तभी कहते हैं टेलीग्राम से जुड़ने से यहाँ पर आपको फायदा ही है, आपको आवश्यक जो जानकारी होती है या पीडीएफ होती है या वीडियो की लिंक की होती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये सब समस्या का समाधान है मात्र एक टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है 56 नंबर में, ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है उसका शिमला, उसका शिमला नहीं होता है, उसे शिमला होता है, देखिए मिला गया है, उसे शिमला जाना है, डी नंबर हो गया। अगला बताइएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करिए 57 नंबर में। तो चलिए 57 नंबर में कह रहा है 3 नगरों के नाम बताइए, चलिए यार आपसे 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। देखो यहाँ पर अगर देखें जाएंगे सी नंबर में, कहाँ पर सी नंबर, 3 नगरों के नाम बताइए, यहाँ पर जो आंसर बनेगा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना गया है, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए, हमने आपको लेखपाल का मॉडल
और लेखपाल के मॉडल पेपर में बताया था कि चंद्रयान 1 है, बहुत तो है नहीं है, नाम दिया गया चंद्रयान 2। तो आप ही क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे डी नंबर है, भारत ने किया है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है मतलब क्या हो जाएगा, 59 में यहाँ पर होता है क्या, अच्छा, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं बढ़ता है ना। देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सीधी कठिन नंबर बनेगा। अगला दिया गया है, ऑफिस में हर एक और प्रत्येक। तो देखो यहीं से गड़बड़ी आपको मिल गई, हर एक मिला और प्रत्येक मिला कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, सही है आपका। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, 60 में भी बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला बताइएगा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बीएड एग्जाम 2022 में पूछा गया था, बीएड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर याद रखिए विद्यापति, क्या विद्यापति, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको याद आ ही गया होगा। अगला दिया गया है, गुणवत्ता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। गुणवत्ता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना है 62 नंबर में। तो यहाँ पर दिया है, क्वालिटी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन। इसका जो अर्थ बनेगा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला बताइएगा कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते क्या हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों जवाब देना है, कह रहा आपसे कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर आ गया है, जो कि आपको चैलेंज लेकर आया है। ये क्वेश्चन आपका चैलेंज है, यहाँ पर जितने भी जो लोग जुड़े हैं सभी के लिए ओपन चैलेंज है। सही जवाब बताना है, क्या हो जाएगा 63 नंबर में। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 63 नंबर में क्या बनेगा, सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है ए नंबर। अगर इतना आसान होता तो हम आपको ओपन चैलेंज नहीं दिए होते, और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े होते तो इस चैलेंज को आप लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि इसके पहले ही हमने स्क्रीनशॉट भेज दिया था। यहाँ पर कह सकते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ाया था, एक आपको चार्ट आया था ना, उस चार्ट में पढ़ाया था और निशान भी लगाया था। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया के संबंध का जो बोध होता है वो किसमें होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी होगा, ये करण कारक बनेगा। क्या बनेगा, करण कारक बनेगा। नोट करिएगा, क्रिया के संबंध को बताता है वो आपका करण कारक होता है, लेकिन जो संबंध होता है तो संबंध में क्या होता है, हे भो अरे याद। अर्थात उसमें एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि जो संबंध होता है तो संबंध में एक शब्द हमने क्या बताया था भाई, जल्दी से बताइए। संबंध में हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि किसी को पुकारना होता है। क्या, किसी को पुकारना होता है। याद देखिए किसी को पुकारना होता है, अभी अभी हमने आपको दिखाया था 1 मिनट पहले। तो यही पॉइंट याद रखिएगा कि क्रिया के संबंध की बात करें तो कारक में करण कारक होगा, लेकिन यहां पर संबंध वाला होता है, किसी को पुकारने के लिए होता है, वहां पर संबंध होता है। इसलिए आपको चैलेंज दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अजीबोगरीब आपको लगने वाला था। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हमने इसका पूरा डिटेल भेज दिया है, ठीक है। टेलीग्राम पे पूरा डिटेल भेज दिया है, तो आप लोग उस डिटेल को पढ़ लीजिएगा। अगला है, चूहा बिल से बाहर निकला। और जब चूहा बिल से बाहर निकला है तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होता है। यहाँ पर जो कंठ दिया गया है, जो घा होता है किसमें होता है, का खा गा घा, ये में तो होता है ना, तो आपका कंठ हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि पूछा गया 66 नंबर में। तो देखो यहाँ पर देखो डबल ना दिया गया है, जैसे हमने बोला बच्चा, क्या बोला बच्चा, तो देखो यहाँ पर डबल चा है ना, इसी प्रकार से डबल ना है, अर्थात ये युग्म ध्वनि होती है, इसे क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला दिया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ सर की क्या दिया गया है, सिटिकल इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिया। जो भी दिया हो, इंग्लिश के टीचर नहीं, हमने पहले बता दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर बी वाला जो दिया है कि कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, निहार की रचना किसने लिखा है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, निहार की रचना किसने की है 68 नंबर में। तो 68 का ऑप्शन बनेगा महादेवी वर्मा, आपने बहुत बार पढ़ा है महादेवी वर्मा, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला एक, महाकवि भूषण की रचना बताना है। महाकवि भूषण की रचना क्या है, तो नोट करिएगा यहाँ पर जो है छत्रसाल दशक, नोट करिएगा छत्रसाल जो दशक है ये किसकी है, महाकवि भूषण की है। अगला है, रस के कितने अंग होते हैं। चलिए दोस्तों जवाब दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर राइट होगा क्या हो जाएगा, रस के कितने अंग होते हैं। चलिए 70 का ऑप्शन दीजिएगा। तो रस के भैया अंग होते हैं 4 होते हैं दोस्तों, 4 ये अंग जो होते हैं कौन होते हैं बता सकते हैं आप लोग।
आप लोग बता सकते हैं कि जो 4 अंग होते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्थायी भाव दोस्तों, क्या होता है, स्थायी भाव होता है। फिर यहाँ पर होता है विभाव, क्या होता है, विभाव होता है। फिर इसके बाद अनुभाव होता है, क्या होता है, अनुभाव। इसके बाद होता है संचारी भाव, क्या होता है, संचारी भाव। तो ये होते हैं रस के अंग, याद रखिए। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा 71 में, यहाँ पर रति होता है अर्थात प्रेम, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि खुमार रासों के रचयिता कौन है, खुमार रासों के रचयिता पूछा है। तो खुमार रासों के रचयिता पूछा है, बताइए क्या हो जाएगा। और ये भी रचना आपकी पूछी गई थी बीएड एग्जाम 2022 में, जिन लोगों ने दिया हो, जिनको याद हो तो भैया जवाब जरूर दीजिएगा कि जी हाँ सर जी ये पूछी गई थी। बीएड 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, खुमार रासो। यहाँ पर 72 का ऑप्शन हो जाएगा दलपति विजय, क्या हो जाएगा, दलपति विजय, इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है रस बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। अब यहाँ देखिए आपकी बात की गई है मनमय मणि रूपी ये कनक जो दिया गया है नंद के आंगन में, कृष्ण भगवान दौड़ रहे हैं और उस जो आपकी कह सकते हैं मणि रूपी चमक रहा है उसको पकड़ रहे हैं, अर्थात एक बच्चे की बात हो रही है। तो जब बच्चे की बात होती है तो वहां पर हमेशा वात्सल रस होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला है बादल राग के रचयिता कौन है, बादल राग के रचयिता पूछा गया 74 में। तो ऑप्शन क्या होगा, ये है आपके निराला जी है, नोट करिएगा। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिए निराला हो जाएगा। अगला है अनुष्टुप, क्या दिया है, अनुष्टुप जो आपका है क्या, जो अनुष्टुप दिया है तो आपका है 75 नंबर में, नोट करिएगा। ये एक छंद होता है दोस्तों, क्या होता है, ये छंद होता है। ऑप्शन यहाँ पर ये होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है छंद में संबंधित गणों की सही संख्या कितनी होती है। तो गणों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 8 होती है, और गण मिलकर बनते हैं 3 वर्णों को मिलाने से गण बन जाते हैं। अगला है आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, और ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 77 का ऑप्शन दिया मोहन राकेश, क्या मोहन राकेश ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है अष्टायाम के रचयिता बताना है, अष्टायाम के रचयिता क्या हो जाएंगे। चलिए 78 की अगर बात करें तो जो नाभादास है दोस्तों, क्या नाभादास, अष्टायाम नाभादास ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है, यहाँ पर जवाब देना है। भैया कॉपी पेस्ट ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए बताइएगा कि कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है 79 में। तो 79 का ऑप्शन क्या होता है, बी नंबर देवनागरी होता है, क्या देवनागरी जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। देवनागरी क्या एक लिपि है, और लिपि होती है स्त्रीलिंग होता है। अगला दिया पंक्ति है और अंतिम और जो आपका कह सकते हैं पहला पॉइंट है वो आपका अपनी जगह स्थिर रहेगा, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से आपको मिलान करना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए कह रहा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और इसके बाद क्या भर सकते हैं भाई, चलिए यहाँ पर क्या भर सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया है हुआ, यहाँ पर या, यहाँ पर ला, और यहाँ पर भैया ABCD दिया है। तो भैया ये तो आंसर आपका बनेगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसके अनुसार लगाइए तो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इसके अनुसार लगाइए तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर भैया ABCD है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला जो क्वेश्चन ये छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ABCD दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, मतलब सही कह सकते हैं कि यहाँ पर ABCD और यहाँ पर यार अलावा है। मिलाना चाहो मिला लीजिए, इसके अनुसार आप मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है, दीर्घ स्वर जो आपका है कौन सा है। तो देखो आपको दीर्घ स्वर दिया गया है, ऑप्शन कहाँ पर है, डी नंबर। देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से उस व्यंजन आपका कौन सा है, उस व्यंजन आपसे पूछा है, उस व्यंजन। तो आपकी उस व्यंजन यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उस व्यंजन की जो आपकी संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। यहाँ पर जो आंसर आपका है सा और हा, है ना। आगे बताइएगा अल्प प्राण आपका कौन सा है। अल्प प्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां वर्ड आपके अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण होते हैं। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर जो अल्प प्राण हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए 4 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी, बिल्कुल सही जवाब आया है। चा छा जा जो आया है आपके तीसरे स्थान पर आया है ना। अदर जो आपके आएंगे कहीं ना कहीं 2 या 4 में ही मिलेंगे, तो ऑप्शन डी हो गया। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से अघोष वर्ण आपका कौन सा है। देखिए अघोष वर्ण होते हैं वो आपके होते हैं तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होते हैं अघोष होते हैं, और जो सघोष होते हैं सॉरी यहाँ पर घोष होते हैं, और जो अघोष होते हैं वो पहला आपका दूसरा होता है, पहला और दूसरा होता है। अब 5वें ऑप्शन क्या बनेगा, पा फा बा जो कि ऑप्शन कहाँ पर दिया है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बताइएगा। कह रहा है प्रश्न संख्या आपको 6 से 9 दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया है सही उत्तर आपको चुनकर बताना है। कह रहा आपसे समास बताना है, समास बताना है कि जनतंत्र में समास क्या होता है। चलिए बताइएगा कि जनतंत्र में समास क्या हो जाएगा 6 नंबर में। जब आपको कुछ पता ना चले तो आपको तत्पुरुष बताना है, हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन फिर भी जनता का तंत्र होता है, अर्थात यहाँ पर देखिए संबंध कहीं ना कहीं दर्शाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है देशांतर में कौन सा समास है।
चलिए देशांतर में कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर आपका तत्पुरुष समास, यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, यथा ये आपका प्रधान है और जिस समास का पहला पद प्रधान होता है ना, वही एक अव्यय भी होता है, तो आपका अव्ययी भाव समास होता है। मतलब जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, राइट आंसर डी। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे सिंह द्वार में समास क्या है। सिंह द्वार में समास पूछा गया है, तो सिंह के लिए द्वार कह सकते हैं, अर्थात यहां पर भी तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, इसका भी आंसर है यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। मूर्धन्य मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ण को बोलने पर जो आपकी जीभ होती है वो पीछे से फोल्ड होती है ना, और इसके बाद आपकी जो सांस निकल रही है उसको क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। अंदर की प्राण वायु अंदर रहती है और बाहर की बाहर रहती है, और ये स्थिति होती है तो आदमी मूर्छित हो जाता है। तो इस कारण से यहां पर जो हो जाएगा ये टा वर्ण होता है, टा ठा डा। तो आप लोग टा बोलने का प्रयास करिए और थोड़ी देर जीभ जो आपकी है उसको टांगे रखिए। जो जीभ आपकी है टा बोलिए और जीभ को टांगे रखिए, थोड़ी देर में आपको मूर्छा आ जाएगी, है ना, आपके पड़ोसी दौड़ के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है योग रीढ़ शब्द आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए योग रूढ़ शब्द आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कह रहा आपसे कुटज दिया गया है, देशज आपका देश दिया है, मोटा दिया है, धूप दिया है। तो भाई इन तीन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं लग रहा है, एक ही आपका जवाब मिलना है। यहाँ पर ए नंबर आपका कुटज, जिसका आंसर है राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार से लगाना होता है, क्योंकि 100% हर क्वेश्चन रटा नहीं जा सकता है। याद रखिएगा कि आपको कभी ना कभी या कह सकते हैं कोई ना कोई ऐसा भी क्वेश्चन होता है, अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आप ऑप्शन के अनुसार भी उसे सही कर सकते हैं। कह रहे हैं पावन का संविच्छेद क्या होता है। पावन का संविच्छेद पूछा गया है। तो देखो अगर पवन होता है तो पो होता है, लेकिन पावन होता है तो आपका प होता है। अब आप ही बताइए कि ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर 12 नंबर में जिसका आ रहा है सी नंबर है, पौ धन अन हो जाएगा, जो कि अयादी संधि है। क्या है दोस्तों, ये अयादी संधि है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कतर ब्योत में कौन सा समास है, बताइएगा कतर ब्योत में कौन सा समास है। चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा भाई दोस्तों, जितने लोग जुड़ गए हैं, बाद में जुड़ गए हैं, है ना, सभी लोग लाइक शेयर की भी संख्या बिल्कुल बराबर कर दिया करें। जैसे आप लोग आते हैं तो सबसे पहले जैसे प्रेजेंटी होती है ना, प्रेजेंटी, तो प्रेजेंटी आप लोग क्या करें, लाइक का बटन दबाएं और प्रेजेंटी करिए, है ना, और हाथ उठा दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया कतर ब्योत में समास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कतर और ब्योत अर्थात यहाँ पर द्वंद्व समास राइट हो जाएगा। अगला है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में किस शब्द का उपसर्ग दिया गया है 14 नंबर में। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उन्मेष में आपका हो जाएगा उद। क्या बनेगा, उद बनेगा। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बी वाला बनेगा। अगला दिया गया है प्रत्युत, मतलब प्रत्युत युक्त में शब्द आपका नहीं है, दिया है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, माफ करिए, प्रत्यय युक्त शब्द आपका नहीं है। तो यहाँ पर 15 नंबर में क्या बनेगा, तो कह रहा है प्रत्यय युक्त, जैसे बोली में बड़ी है, भाषा, है ना, तो आपका है पिपासा, आ है अंकु, अंकु, अंकुर, अगर हटाएंगे तो अंकु मतलब नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अगर आप लोग जबरदस्ती रा हटा देंगे तो अंकु मतलब कोई होगा नहीं, है ना। हाँ, किसी का निक नाम जरूर हो सकता है भाई, किसी का अगर यहाँ पर अंकुर नाम है तो वो अगर रा हटा देगा तो कहेंगे सर जी मेरा अंकु नाम है, क्या ये निक नाम है, लेकिन निक नाम ये है नहीं है। निक नाम जरूर होगा लेकिन नीक नाम नहीं होगा, मतलब अच्छा नाम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको चुनना है। तद्भव की अगर हम बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपको दी गई यहाँ पर बिंदी, और बिंदी से पता चल जाएगा कि जो गोसाई दिया गया है यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, तद्भव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तत्सम तद्भव, अर्थात तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है। चलिए पहले आपको मिलेगा तद्भव फिर होगा तत्सम, ठीक है, पहले होगा तद्भव फिर होगा तत्सम। तो चलिए मिलान करिए। कह रहा आपसे यहाँ पर चिड़िया का चटक होता है, तो चिड़िया के चटक तो थोड़ा होता है। मौसी का मार्तजा भी नहीं होता है, तुम तो उसमें होता है, लेकिन पोथी का पुस्तक जरूर होता है। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर, क्या ऑप्शन जिसका है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, चाय किस भाषा का है, तो चाय है आपका कहाँ से, ये चीनी मीनी जो आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए। दशानन में जो आपका शब्द है आपका कैसा है, तो भैया दशानन सभी को तो कह नहीं देंगे कि दशानन है ना। यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द आपका है, अर्थात ये बहुब्री समास होता है, तो ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि योग रूढ़ शब्द को ही यहाँ पर बहुब्री कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से संज्ञा आपको पहचानना है। यहाँ पर संज्ञा शब्द आपकी कौन सी है, दायां, उथला, दक्षिण, परंतु। चलिए 20 नंबर में
तो यहाँ पर दायां दिया गया है, उथला दिया गया है, परंतु दिया है और आपका दक्षिण है। तो जो दक्षिण आपका दिया गया है ना, यहाँ पर सी नंबर है, ये जो दक्षिण आपको दिया गया है ये यहाँ पर आपका संज्ञा शब्द का काम करेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अगला दिया है 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प दिया गया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको देखो दिया है जिसको, और जिसको दिया है इसका मतलब क्या है, संबंध आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 22 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है मोहन और गीता गा रही है, तो भैया मोहन और गीता गा रही है नहीं, यहाँ पर गा रहे हैं। कौन सा, सी नंबर देखिए आपका है शब्द भी लगा है और यही इसका जवाब भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हम आपसे कहा था, हम आपसे नहीं हमने आपसे कहा था, ये बनेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, हमने आपसे कहा था, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि राम की गाय बहुत काली है, में काली जो शब्द है आपका है क्या। राम की गाय बहुत काली है, तो काली शब्द है क्या, काली शब्द होता है विशेषण है ना, और बहुत होता है प्राविशेषण। तो आंसर क्या बनेगा 24 में, यहाँ पर जो 24 का ऑप्शन बनेगा वहां पर आपका सी विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है उठाना क्रिया का आकर्मक रूप बताइएगा। उठाना जो दिया गया है और इसे हमें आकर्मक बनाना है, उठाना को हमें आकर्मक बनाना है तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए उठना हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, उठना जो आपका है आकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइएगा निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय स्थान पर के निर्मित बढ़कर इन सभी में, सभी क्या अव्यय है क्या। चलिए ये सभी क्या है भाई, यहाँ पर आपके अव्यय हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिएगा। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची होता क्या है। तो ये शाखाओं में क्या रहते हैं भाई, आपके बंदर रहते हैं है ना, वहीं पर सोना, वहीं पर बैठना, वहीं पर उछलना, वहीं पर कूदना, तो आपके बंदरों का काम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वानर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भ्रांत का विलोम क्या होता है। चलिए भ्रांत का विलोम पूछा गया है, भ्रांत का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा 28 नंबर में। तो चलिए 28 की अगर हम बात कर लें तो आपको जो जवाब देना है 28 नंबर में वो आपका हो जाएगा कौन सा। चलिए भ्रांत का होता है निर्भ्रांत, कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, निर्भ्रांत बनेगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता उसे कहते क्या है। तो इसे कहते हैं अध्यूड़ा। क्या बोलते हैं, अध्यूड़ा बोलते हैं। याद रखिए आपको जो जवाब देना है वो यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अंक शब्द के अनेकार्थी बताना है। ये बताइए अंक के अनेकार्थी क्या क्या हो सकते हैं। चलिए 30 नंबर में अंक दिया गया है और अंक के अनेकार्थी क्या होता है। देखिए गोद होता है, क्या गोद होता है, संख्या होता है और एक अध्याय भी होता है। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, आपका बी नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए हरि और हरि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, हरि और हरि। चलिए 31 नंबर में तो हरि बोला जाता है भगवान विष्णु को, और हरि जो होता है वो आपका किसे, हरे रंग में हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हरि को गधा कह सकते नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हरे रंग के लिए होता है, हाँ हरि के अनिकार्थी गधा हो सकता है लेकिन घास नहीं हो सकती है, इस कारण से ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। उच्च श्रृंखल किससे लिखा जाता है, उच्च श्रृंखल जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 32 नंबर में। चलिए दोस्तों यहाँ पर 32 की अगर बात करें तो उच्च श्रृंखल जो आपका सही होगा ये कौन सा होगा, डबल चा लगेगा नहीं। यहाँ पर जो आंसर है आपका देखिए डी वाला, जिसका भी ऑप्शन लग रहा है, मतलब जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला बताइएगा कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध की अगर हम बात करें 33 नंबर में तो आपसे कह रहा है अध्याय बिल्कुल सही है, आजीविका भी सही है, अभ्यस्त भी सही है, लेकिन उज्जवल जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन दिया है करण कारक किस कारक में होता है, करण कारक किस वाक्य में होता है 34 नंबर में। तो चलिए 34 की अगर हम बात कर लें तो आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है राम को फल दो, तो यहाँ पर ये शब्द तो होगा नहीं है ना। फिर कह रहा है वह कलम से लिखता है, करण से, किससे, कलम से, मिल गया है ना, ऑप्शन मिल गया कौन सा, बी नंबर राइट हो गया। अगला बताइएगा पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है और पुल्लिंग क्या होता है। चलिए जवाब दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्त, जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार जय हिंद लिखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करिए। चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है, आहार कैसा है, तो मिल गया ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 36 नंबर में आप सभी को देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर में आपका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं आप लोग सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए ऑप्शन देखिए 36 में आ रहा है डी नंबर, यहाँ पर कुछ लोग ए नंबर भी दे रहे हैं। चलिए तो देखो भाई यहाँ पर देखो दिया गया है स्त्रीलिंग, तो यह हाथी कैसा है, कैसी शब्द आप लोग यूज करते नहीं हो,
है ना। यहाँ पर जो आपका हाथी है वो आपका कैसा है, यही तो होता है ना, कैसा शब्द आपका होता है। पानी कैसा है, पानी कैसा है। यहाँ पर आपका मोती और आपका नकल, तो आपके दिमाग में अगर मोती आ रहा हो तो आपको बता दे, जो मोती होता है हमेशा आपका पुल्लिंग होता है, ये नकल जो आपका है ये आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट होगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। जब कभी भी याद दिया गया हो दोस्तों, जब कभी भी याद दिया गया हो तो उसमें चांद बिंदी बनाइए और एक नंबर पाइए, है ना। जैसे बुढ़िया होता है ना, बुढ़िया होता है, खूंटियाँ होता है ना, चिड़िया होता है। इन सब का एक ही रूल होता है कि या के बाद बिंदी लगा दीजिए, कौन सी, चांद की बिंदी। और आंसर यहाँ पर हो गया कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो गया। अगला दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को यहाँ पर पहचानना है। पूर्ण वर्तमान काल पूछा गया है 38 नंबर में। तो चलिए 38 की अगर हम बात करें तो कह रहा है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब यहाँ पर समय जो आपका है पूर्ण हो गया है, और वर्तमान चल रहा है, मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर ही इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। जा रहा है तो पूर्ण आपका होगा नहीं, पढ़ रहा था ये तो भूत हो ही गया है, जाऊंगी तो अभी तो कोई काम ही नहीं है भाई, आगे देखा जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन हो गया। अगला बताइएगा, तुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य पूछा गया है। तुझसे उठा नहीं गया 39 नंबर में, तो कह दो भैया हमको बुखार आ रहा है तो उठ से नहीं गया, अर्थात ये भाव को दर्शा दिया, अर्थात उठा नहीं गया, तो यहाँ पर भाव को दर्शाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है इनमें से कौन सा वाक्य है। हमने बताया था जब पानी बरसे या पानी टप टप चुए, अर्थात नल से पानी यहाँ पर टपके, हमेशा यहाँ पर जो होता है क्रिया विशेषण होता है। तो 40 को ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। याद रखिएगा कि जब पानी बरसता है तो हमेशा क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि कभी क्वेश्चन मिलता है कि नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है ना, ऐसे होता है ना, तो हमेशा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आगे बताइएगा, इनमें से जो शुद्धवर्तनी है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर शुद्धवर्तनी दिया गया है, आपसे दिया गया है कृसांगनी या कृसंगी होता है, क्या होता है, चलिए यहाँ पर होता है कृसांगी होता है, क्या होता है, कृसांगी। बताइए यहाँ पर कृसांगी किस प्रकार से सही लिखेंगे। चलिए कृसांगी बताइए, यहाँ पर जो आंसर बनेगा 41 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए, कृसांगी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जवाब देना है, सभी लोगों को जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, किसी का आ रहा है ए नंबर, किसी का आ रहा है बी नंबर। चलिए, किसी ने यहाँ पर सी भी दिया है। तो देखो भाई, यहाँ पर जिसका भी जवाब आ रहा है कृसांगी, कौन सा, सी वाला ये आ रहा है, ये वाला, यहाँ पर सी नंबर इसका जो कृसांगी है, यहाँ पर आंसर है आपका सी वाला। ठीक है, ऑप्शन जो आपका है सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो कृसांगी मतलब होता है कि दुबले पतले शरीर वाली युवती, है ना। देखते हैं जो लड़कियां होती हैं एक रोटी खाना खाती हैं, कोई तो आधी रोटी खाती हैं, कोई तो सिर्फ चावल ही खाती हैं, तो ऐसी लड़कियों को कृसांगी कहेंगे क्योंकि वो लड़कियां दुबली पतली होती हैं। समझ में नहीं है, मतलब दुबले पतली वाली जो आपकी युवती होती है उसे कृसांगी कहते हैं। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, यहाँ पर सी नंबर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, आपसे दिया गया है पुनरुक्ति सूचक, आपको बताना है पुनरुक्ति सूचक इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए, कह रहा है क्लास में, कह रहा है कौन कौन पतली है, तो अब ऐसा करेंगे ना कि क्लास लाइव क्लास में फोटो शेयर करने वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, तो लाइव क्लास में फोटो शेयर भी करें, देखिए कौन पतला है कौन मोटा है ना। चलिए देखो, यहाँ पर दिया है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर में। तो 42 को ऑप्शन नोट करिएगा, यहाँ पर सी वाला लगाना है, जिसे आप लोग उदाहरण कहते हैं ना, उदाहरण वाले में ही इसको हम लोग बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। क्या, पुनरुक्ति सूचक कहते हैं इसको, ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखो लड़के कितना खुश हो गए, है ना, लड़के इतना खुश हो गए कि हाँ अब तो फोटो शेयर का ऑप्शन भी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आइए, 43 नंबर कह रहा है कि आंख खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 43 नंबर में। चलिए, आंख खुल्ला मतलब होता है ज्ञान होना, क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान होना, ऑप्शन पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ बताना है 44 नंबर में। 44 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या चोट लगना, तो आप कहेंगे निराश हो जाना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया और कोरोना काल में बढ़िया फसल हुई थी, है ना, लेकिन कोरोना की वजह जो मार्केट थी वो आपकी बंद हो गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टमाटर खराब हो गया और वो निराश हो गया, मतलब कमर टूट गई, है ना। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है, और यहाँ पर देखो दिया गया अंगूठी, तो आपका बनेगा ही नहीं, है ना, यहाँ पर अंगूठी नहीं बनेगा, पोथी नहीं है, अगहन नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी मयूर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बताइएगा, कह रहे सियार का तत्सम क्या होता है, तो सियार का होता है श्रृंगार, श्रृंगार होता है या श्रृंगार होता है,
श्रृंगाल होता है, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सियार का होता है श्रृंगाल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बताइएगा, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी दिया गया है? नृप मतलब होता क्या है दोस्तों, बताइएगा। नृप मतलब जो होता है 47 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, नृप मतलब होता है भूप, फिर होता है महीप, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी वाला, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूप होता है और महीप होता है। अगला बताइएगा, कह रहे दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी क्या हो जाएगा? नम्रता का समानार्थी यहाँ पर क्या होता है? तो भैया नम्रता जो व्यक्ति होगा, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं 48 में ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन देखिए, विनीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनीत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की के बारे में दिया गया है, जहाँ पर उनकी कविता में लिखा है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी नराला की ये क्या है? आपकी कविता है। याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निष्कपट का संधिविच्छेद क्या होता है? चलिए, निष्कपट में देखो हमने बताया था ये आधा सा है, अभी लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया था। यहाँ पर देखो दिया गया है निष्कपट और आधा सा हटाइए, विसर्ग लगाइए और 1 नंबर अपनी थैली में पैक कर लीजिए। आंसर मिल गया ए नंबर। अगला अनेकार्थी शब्द नाग का अर्थ आपको बताना है, तो भैया नाग का एक अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? 51 नंबर में। तो यहाँ पर नाग का एक अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? हाथी होता है, नोट करिएगा। इसमें भी गलती होने के चांस रहते हैं, यहाँ पर नहीं होती हैं गलतियाँ। यहाँ पर गलतियां आप लोगों से हो ही नहीं सकती हैं, कभी नहीं हो सकती हैं। आप लोग तो 100 में 110 नंबर ला सकते हो हमारी क्लास में, लेकिन गलतियां होती हैं जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठते हो, तब आपके पास प्रेशर होता है, और वो प्रेशर आपका इतना ज़्यादा होता है कि भैया इतना प्रेशर वायुमंडल की भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, इनमें से विलोम शब्द आपको जो गलत युग्म आपका है, तो गलत युग्म की पहचान करना है। चलिए 52 नंबर में तो दिया गया दक्षिण का वाम दिया है, ये तो सही है। विधि का निदेश होता है, ये भी सही दिया है। बर्बर का शब्द भी होता है, लेकिन उद्धम का निरुद्धम दिया गया है। यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर गलती जो आपकी है किसमें है? निरुद्ध का विलोम क्या होता है? चलिए बताइए भाई, यहां पर कह सकते हैं उद्धम का विलोम क्या होता है? चलिए बताइए कितने लोग जवाब देने वाले हैं। देखिए आपका यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? उद्धम मतलब ना करने वाला, मतलब बिना मेहनती, उसे कहते हैं निरुद्धम, है ना। और मेहनती वाले को निद्धम बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आलसी शब्द हो जाएगा। क्या क्या बनेगा इसका आंसर भाई? यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या होगा? आलसी होगा, बिल्कुल सही है। आलसी, जो आलसी होते हैं वो परिश्रम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए गड़बड़ी है आपके बी वाले में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द आपको समूह पहचानना है 53 नंबर में। और 53 की अगर हम बात करें तो अनेकार्थी शब्द पहचान कर चिन्हित करना है। कह रहे हैं आंख दिया गया है और अली हो नहीं सकता है ना, भंवरे के साथ अली नहीं होगा। और अंग, अवयव, अंश और शरीर कहीं ना कहीं लग रहा है, मिल रहा है ना। आंसर देखिए आपका जो 53 नंबर है वो आपका बी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आसमान से गिरा खजूर पलट का लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? एक तो कह सकते हैं कि 5 साल बाद लेखपाल की वैकेंसी आई, उसी में पीईटी आया, कटाव में कुछ निकल गए, बचा कुचा, यहाँ पर क्या हो गया? पेपर लीक में चला गया। मतलब तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। यहाँ पर 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। एक नई मुसीबत में पड़ गए, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो भैया 55 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर होता है मूर्ख लेकिन धनवान, है ना। आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख धनवान, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, काव्य संबंधी रचनाओं का अनुवाद कहलाता है। काव्य संबंधी रचनाओं का अनुवाद जो होता है उसे कहते क्या हैं? तो इसे काव्य अनुवाद कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, बिहार की राजधानी पटना है और ये किस बोली क्षेत्र में आता है? तो भैया बिहार वाले क्या बोलते हैं? बिहार वाले क्या बोलते हैं बताइएगा। बिहार की राजधानी पटना है, तो आपसे भैया यहाँ पर पटना के बारे में पूछा गया है कि जो पटना है यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, मैथिली, भोजपुरी, मगही या यहाँ पर आपका अगिका, सही जवाब इनमें से देना है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाई 57 नंबर में सी लगाना है, यहाँ पर मगही लगाना है। क्या लगाना है? मगही लगाना है, याद रखिएगा। भोजपुरी नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक स्पेशल जगह पूछ लिया पटना, और ये मगध में आपका आता है, तो आपका मगही इसका आंसर राइट होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मगही भी कहां से है? आपके बिहार की ही बोली है। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है, सुपरविजन के लिए सही सटीक हिंदी अनुवाद इनमें से क्या होता है? चलिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पर होता है पर्यवेक्षण। क्या होता है? पर्यवेक्षण। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना पूछा गया है यहाँ पर 59 में। और 59 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम सागर लल्लू लाल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां हो जाएगा। अगला है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
तो देखो यहाँ पर शिवराज भूषण, ये आपके भूषण यहाँ पर है। शब्द रसायन आपके देव की है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और उद्धव शतक किसकी है? चलिए यहाँ पर बताइए उद्धव शतक जो है वो किसकी है? भारतेंद्र जी की तो नहीं है भाई, ये है किसकी? जवाब दीजिएगा कोई। चलिए ये उद्धव शतक है किसकी है, इसका जवाब दीजिए। हमें आप लोगों से चाहिए जल्दी से। चलिए उद्धव शतक है किसकी है, कौन जवाब देगा सबसे पहले? चलिए बेटू आप ही जवाब दे दीजिए। चलिए भैया यहाँ पर जवाब इनमें से क्या होगा? चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा? जगन्नाथ, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखिए उद्धव शतक है आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन डी गलत दिया था। उद्धव शतक जो आपका है जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? चलिए अब हमारे क्लास में टॉपर बच्चे जुड़े हैं, है ना, हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी क्लास में बहुत टॉपर लोग जुड़े हैं और तुरंत यहाँ पर जवाब आने लगे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि इन लोगों के माध्यम से सिलेक्शन का एक पॉइंट मिलेगा। तो देखो आंचलिक उपरचनाएं जो लिखा है किसने लिखा है? 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 की अगर बात करते हैं तो देखिए क्षेत्र विशेष से है, किससे है? क्षेत्र विशेष, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर शब्द पूछा गया है और संकर में देखा जाए तो आपकी दो भाषाओं से मिलकर या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है? संकर होता है। जैसे हमने बताया था रेलगाड़ी, क्या हो गया? रेलगाड़ी हो गया। तो रेल यहाँ पर क्या हो गया भाई? इंग्लिश हो गया, गाड़ी हो गई हिंदी, दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर रेलगाड़ी हो गई जो कि संकर शब्द हो गया। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर होता है वैचारिक, क्या होता है? वैचारिक, जो कि ऑप्शन डी है। अगला खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्री प्रवास होता है। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होता है क्या भाई? यहाँ पर प्री प्रवास, जो कि ऑप्शन बी होगा। अत्याचार में उपसर्ग पूछा गया है, अत्याचार में उपसर्ग तो क्या बनेगा? अतिधन आचार हो जाएगा, अतिधनाचार, तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ए नंबर होगा। अगला है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बिल्कुल इजी है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जो कि ऑप्शन क्या है? यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सर्वनाम के प्रकार नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि प्रकार तो हमने बता दिया है, लेकिन आपको बताना है सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। कुल संख्या बताना है, संख्या कितनी होती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया आपकी है वो कौन सी है? अकर्मक क्रिया की अगर बात करें तो याद रखिए आपका रोना धोना, ये जो शब्द आपका है ना रोना, ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है। रोना, हंसना, है ना, दौड़ना, ये सब आपकी अकर्मक होती हैं। जातिवाचक संज्ञा पूछा है 70 नंबर में। चलिए जातिवाचक संज्ञा बताइए, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में जो आंसर बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए कामायनी तो भैया एक ही है तो हम कामायनी तो नहीं कह सकते हैं। आम दिया गया है, रसीला तो एक भाव का होगा। यहाँ पर देखिए डी नंबर आपको दिया गया है वकील, क्या है? वकील, जो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा वकील। अच्छा ये बताइए आम क्या रखा जाएगा? आम को हम किस पर रखेंगे बताइए 70 नंबर में, कि आम को हम जो रखेंगे वो किस में रखेंगे? आम को जो रखेंगे वो किस में रखेंगे? यहाँ पर जवाब दीजिए, आम को भाई किस में रखेंगे, इसका भी तो जवाब दीजिए। ये जो आम है, आम को किस में रखेंगे? मटेरियल नाम में रखेंगे। और बताइए भाई, प्रयास करिए, यहाँ पर बताइए आम जो आपकी संज्ञा है वो कैसी संज्ञा है? आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या भाई? चलिए आम कैसी संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक में है। देखिए भैया यहाँ पर आम जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे आम्रपाली आम अलग होता है, लंगड़ा आम अलग होता है, चौसा आम अलग होता है ना। तो याद रखिए यहाँ पर ये भी जातिवाचक में ही आता है। अगर यहाँ पर जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो आप कहेंगे भैया कलमी आम दे दो, देसी आम दे दो, लंगड़ा आम दे दो, चौसा आम दे दो, है ना, आम्रपाली आम दे दो, तो भैया ये भी क्या होता है? ये भी आपका आता है जाति में। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बनेगा बी और डी। क्या बनेगा दोस्तों? बी और डी बनेगा। आप ही लोग जाते होंगे मार्केट में तो आप कहते हैं ये आम आम्रपाली है, ये आम आपका लंगड़ा आम है, ये सफेदा है, ये चौसा है, ये कलमी है, ये टपका है, समझ रहे ना। तो भैया क्या होता है, एक साथ बहुत तो होते हैं, एक तो होता नहीं है, और बहुत होंगे एक ही चीज के तो आपके आम हो जाएगा। आपका समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रभुता पाई काहुमद नहीं, मोहरे का अर्थ क्या होता है? प्रभुता पाई काहुमद नहीं, इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा, इसका जवाब ये हो जाएगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वह अलंकार क्या होता है? तो चलिए देखिए, मतलब कहीं वो आपके आंसर जो आपका है 72 में वो आपका सी हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर जो का अतिशयोक्त अलंकार होगा अतिशयोक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, यहाँ पर 73 में ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी नंबर। धन्यवाद, जय हिंद।